दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के अकॉर्डिंग उसका जो सिलेबस है उसका हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो ब्रीफली हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपका यूपीएससी पीटी एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स गेन करने में आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अब यूपीएससी पीटी का एग्जाम तो पहली बार होने जा रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो सब बताए हैं आपको अन्य एग्जाम के बेस पर, जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें जीके का सेक्शन पूछा जाता है और उनमें वैदिक काल से क्वेश्चन आया है, तो उन सबको मैंने एक जगह पर कलेक्ट कर दिया है जिससे आप एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कर सकें और वैदिक काल वाले चैप्टर को एक बार में पढ़ के इसकी टेंशन को हमेशा के लिए भूल जाएं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो था यूपीएससी पीटी एग्जाम क्या है और दूसरा वीडियो था इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो अगर आपका पीटी एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हो या ओटीआर को लेकर हो या कोई भी ऐसा डाउट है जो आपके मन में है, तो आपका इस वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और सिलेबस वाले वीडियो मैंने सिलेबस को बहुत बारीकी से कवर किया था, एक एक सब्जेक्ट को बताया था कि वो कितने नंबर्स का आएगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसको देखने के बाद सिलेबस को लेकर आपकी बेहतर समझ डेवलप होगी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देखने के बाद आप इनको जरूर देखिएगा। अब एक बार देख लेते हैं जल्दी से ये वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस में कहाँ मेंशन है। ये देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ये वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया है। इससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता एक वीडियो बनाकर हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी आप देख लीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसको देखने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। केवल 20 मिनट में ही मैंने सिंधु सभ्यता की पूरी कहानी को इस वीडियो में बता दिया है और जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में बने हैं उनको भी कवर किया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म महावीर के बारे में। दोनों को एक ही वीडियो में देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे आपको दोनों धर्मों के बारे में चीज़ें याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में इस पर जो वीडियो आएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अब चलते हैं, जल्दी से देखते हैं वैदिक संस्कृति से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो अगर हम वैदिक काल को डिटेल में पढ़ने बैठें तो 5-6 घंटे का वीडियो भी इसके लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं वो पूरी वैदिक काल में समाई हुई हैं। तो वो सब तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल अपने एग्जाम के लिए जो यूजफुल चीज़ें हैं ब्रीफली हम लोग उन्हीं को देखेंगे बस। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के खत्म हो जाने के बाद भारत में जो समय आया था वो आया था वैदिक संस्कृति का। जो सिंधु सभ्यता थी वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक रही। उसके बाद वैदिक काल का समय आया 1500 बीसी से 600 बीसी, लगभग 1000 साल ये रहा। और उसके बाद महाजनपद काल का समय आता है, बुद्ध और जैन धर्म का समय। आपने कभी नाम सुना होगा मगध, कोसल, अंग, तक्षशिला, गांधार, तो ऐसे करके टोटल 16 राज्य थे जिनको महाजनपद कहा जाता था। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे बुद्ध और जैन वाले में। तो इतिहासकारों ने वैदिक काल को भी 2 पार्ट्स में बांटा है अध्ययन की सुविधा से। पहला पार्ट है ऋग वैदिक काल, जो कि आपका 500 वर्ष का समय दिखाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, और ये भी लगभग 500 वर्ष का है, 1000 बीसी से 600 बीसी तक, और ये वाला है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल इस बात पर है ये क्योंकि यहाँ से लोगों ने लोहे का प्रयोग शुरू कर दिया था। आपको पता होगा सिंधु सभ्यता में लोहे के प्रयोग से तो परिचित नहीं थे, केवल तांबे का प्रयोग करते थे। जब लोहे की चीजें बन गई, लोहे के औजार बन गए, तो ये लोग आसानी से जंगलों को साफ कर सकते थे और ज्यादा भूमि प्राप्त कर सकते थे, और इस तरीके से उन्होंने उस पर ज्यादा मात्रा में खेती की और ये लोग आगे फलते फूलते गए। लोहे के प्रयोग का जो पहला साक्ष्य मिला है वो आज के उत्तर प्रदेश के एटा जिले से लगभग 1000 बीसी में मिला है। और बीसी और एडी में क्या अंतर होता है इसको तो मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बता ही चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका कि आर्य आए कहाँ से थे। तो बहुत सारे विद्वानों और इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो 3 ही हैं। कौन से? कि आर्य आए थे मध्य एशिया से, ये विचार है मैक्स मूलर का। और एक विचार है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, ये बाल गंगाधर तिलक का विचार है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। जब इनको बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया था तो खाली समय में एक पुस्तक लिखा करते थे गीता रहस्य नाम की। उसी गीता रहस्य में इन्होंने लिखा था कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे। एक और महान व्यक्तित्व थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके अकॉर्डिंग आर्य तिब्बत से आए थे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए आर्य भारत में आ गए। अब आर्य इसके अकॉर्डिंग तो विदेश से आए हैं, तो भारत में भी कोई ना कोई रहता होगा। जब विदेश से लोग आएंगे यहाँ बसने तो दोनों के बीच में युद्ध होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि बताइए आर्य और अनार्य के बीच युद्ध में आर्यों की विजय क्यों हुई। इसलिए हुई क्योंकि जो आर्य थे उन्होंने घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथों का प्रयोग किया, क्योंकि सिंधुवासी जो थे वो तो घोड़े के प्रयोग से परिचित नहीं थे। और मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप मोहनजोदाड़ो वाली मूवी देखना, तो शायद आपने देखा होगा। उसमें एक सीन आता है मोहनजोदाड़ो में, जब ऋतिक रोशन जाता है तो वहाँ बहुत सारे घोड़े खड़े रहते हैं। तो ऋतिक रोशन कहता है अरे ये कौन सा जानवर है, इसको तो पहली बार देखा है। तो वो जानवर घोड़ा रहता है। इससे पता चलता है इस मूवी में कि जो सिंधुवासी थे उन्हें घोड़े का प्रयोग नहीं पता था। लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सुतकोदरा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, तो इस पर रिसर्च होना भी बाकी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि आर्यों ने घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथों का प्रयोग किया और इस तरीके से बहुत तेजी से मूवमेंट करके वो हर युद्ध जीत जाया करते थे। और आर्यों और अनार्यों के बीच का युद्ध दसराग युद्ध कहलाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके बनते हैं संस्कृति से, वो बनते हैं वैदिक साहित्य से, तो जिनमें आपका वेद आता है। तो इनको याद करना ही बहुत सिंपल है। सारे क्वेश्चन एक बार में देख लेते हैं हम लोग। 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के रचयिता माने जाते हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन। इनका उपनाम वेद व्यास भी है, जिन्होंने बाद में महाभारत लिखा और उसी में मद्भगवत गीता भी लिखी। तो ऋग्वेद जो था आपका गद्य में लिखा गया था यानी कि प्रोज में, और सामवेद पद्य में लिखा गया था यानी कि पोइट्री में। और यजुर्वेद से क्वेश्चन बनता है कि ये पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया यानी कि प्रोज और पोइट्री में। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गद्य और पद्य में जब कोई चीज़ लिखी जाती है, चलिए मैं ही बता देता हूँ कि जब गद्य और पद्य में कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उसको कहते हैं चंपू शैली में लिखना। फिलहाल चंपू शैली वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, वो भले ही आपका हिंदी वाले सेक्शन में पूछ लिया जाए। और जो आपका अथर्ववेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन इससे आज तक अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया कभी। और ऋग्वेद की खासियत क्या है कि ये सबसे पहला लिखा गया वेद है, इसलिए सबसे प्राचीन है। उसके बाद ये सारे वेद लिखे गए। सामवेद की क्या क्वालिटी है कि इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जितने भी आपके स्वर होते हैं, सारे गामा पाधानी, उन सब का वर्णन आपको सामवेद में मिलेगा। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि बताइए सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है दुनिया का, तो उसका आंसर है वीणा। और बहुत पहले ही माँ सरस्वती की कल्पना हाथों में वीणा लिए हुए कर ली गई थी। तो जो वीणा है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। और यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ करने की विधि का वर्णन है, तो इसमें आपको मिलेंगी यज्ञ संबंधी सूक्तियाँ। और अथर्ववेद में आपको तंत्र मंत्रों का संग्रह मिलेगा, जादू टोने का। और जादू टोने के अलावा इसमें एक और चीज़ है, इसमें आपको विभिन्न बीमारियों की जड़ी बूटियों द्वारा इलाज की व्याख्या भी इसमें मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं और 10 मंडल हैं। बाकी इन सबसे सूक्तियों की संख्या कभी नहीं पूछी जाती। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बार बार क्वेश्चन आता है जिससे, कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है और उस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर देना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे जब ये जोड़ा गया था 10वां मंडल, 9वां और 10वां मंडल ऋग्वेद में पहले नहीं था, ये बाद में जोड़े गए। लेकिन जब ये जोड़े गए तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित। लेकिन बाद के समय में ये जन्म पर आधारित हो गई थी। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि वेदों का एक अन्य अर्थ क्या होता है, मतलब वेदों को और क्या कहा जाता है। तो वेदों का दूसरा मतलब होता है श्रुति। क्योंकि वेदों को जब कोडिफाई नहीं किया गया था, एक ही पुस्तक में संहिताबद्ध नहीं किया गया था महर्षि कृष्णद्वैपायन द्वारा, तो ये जो वेद थे वो गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए और कंठस्थ कराए जाते थे। जो भी बालक होते थे वो अपने गुरु के पास जाते थे आश्रम में, वहीं रहकर पढ़ते थे। पेन कापी तो नहीं होती थी, तो गुरु के पास बैठते और गुरु उनको सुनाते और कंठस्थ कराते। तो बहुत ही कम लोग उसको याद कर पाते थे। पहले के ज़माने में तो हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, केवल जो उच्च वर्ग के लोग थे वही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो बहुत कम लोग होते थे जिनको ये चारों वेद याद होते थे। जिनको चारों वेद याद हो जाते थे वो चतुर्वेदी कहलाते थे, और जिनको 3 याद हो पाते थे वो त्रिवेदी, और जो केवल 2 ही याद कर पाते थे वो द्विवेदी कहलाए। और जब ये लोग सूक्तियाँ प्रत्येक वेद की बड़ी कठिनाई से याद करते थे तो इनको काम मिल जाता था राजा के यहाँ। ये राजा के संरक्षण में रहते थे,
क्योंकि प्रत्येक लोग तो इनको याद नहीं कर सकता था। तो इन सब वेदों को याद करने वाले अलग अलग ब्राह्मण थे। ब्राह्मण शब्द यहाँ पर शायद कहना उचित नहीं होगा, तो उसके लिए ये मैं पुरोहित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि राजा के पास जो लोग रहते थे, पुरोहित। वैसे आप सब लोग समझदार हैं, ये भी समझ रहे होंगे कि आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, और पर्सनली इसमें मेरा कोई भी पॉइंट शामिल नहीं है। और मेरे व्यूअर्स को अगर मेरी बताई गई किसी भी बात से ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट क्या करें, एक्सप्लेनेशन के लिए तो हमें चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। तो इन वेदों को याद करने वाले जो पुरोहित थे, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे जो ऋग्वेद को याद कर लेते थे और राजा के यहाँ बताते थे, उनको कहते थे होत्र। और सामवेद का गायन करने वालों को कहते थे अध्वर्यु। और यजुर्वेद जो यज्ञ की विद्या जानते थे, राजा के यहाँ यज्ञ करवाते थे, उनको कहते थे उद्गाता। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, उद्गाता वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अथर्ववेद जो जानते थे उनको कहते थे ब्रह्म। अब चलिए, ये सारी बातें हो गई। अब इनमें एक छोटी सी बात याद कर लीजिए। जैसे आपको याद होगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हम लोग इंग्लिश रीडर पढ़ते थे, और उस बुक के साथ साथ एक और बुक होती थी, सप्लीमेंट्री रीडर। तो ठीक उसी तरीके से वेदों के साथ साथ सप्लीमेंट्री वेद भी मिलेंगे आपको। इनको कहते हैं उपवेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। तो ये चारों भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि वेदों को आप पढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको वेदों के ये 6 अंग ना पता हो। कौन कौन से हैं ये? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनका ज्ञान बहुत आवश्यक है, तभी आप वेदों को पढ़ पाएंगे। तो पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए थे, उन सभी एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। किसी एक पुराण का नाम दे देंगे आपको, या किसी आरण्यक का नाम दे देंगे, तो आप फंस जाएंगे। तो इनको आप 2 से 3 बार बोलिए और लिखिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, उतना भी टफ नहीं है। उसके बाद बात आती है भारतीय दर्शन की। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी जैसे ही शब्द आता है आपको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की बातें याद आ जाती हैं। लेकिन उनके भी जन्म से 1000-2000 साल पहले भारतीय दर्शन कितना उन्नत था, इसको हम लोग देखेंगे। 6 फिलॉसफी हमारे यहाँ के लोगों ने दी हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि न्याय दर्शन दिया था गौतम ऋषि ने, वैशेषिक दर्शन दिया था ऋषि कणाद ने। और एक कणाद पहले ऐसे व्यक्ति थे, कणाद ऋषि, जिन्होंने बता दिया था कि प्रकृति का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और बहुत बाद में जाकर जॉन डाल्टन ने यह प्रूव किया कि वो कण और कोई नहीं, परमाणु है। तो देखिए आप कितनी उन्नत थी इनकी सोच। उसके बाद सांख्य दर्शन है, ये कपिल ऋषि ने दिया है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया है, और इन्हीं पतंजलि ऋषि के योग को आजकल बाबा आरामदेव भी सिखाते हैं हमें। और एक छोटी सी मजाक वाली चीज़ बताता हूँ आपको। पतंजलि को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उससे साउंड निकलेगा पतंजलि। हालांकि इंग्लिश में लिखने से अंजलि नाम की लड़की नहीं पढ़ने वाली है, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। पूर्व मीमांसा जो दर्शन था वो दिया था जैमिनी ऋषि ने, और उत्तर मीमांसा दिया था बादरायण ने। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इनसे क्वेश्चन आया है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनसे फिर से क्वेश्चन आए। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा उपनिषद। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। अगर हम इसका और डीपली अर्थ कवर करें कि किसके पास बैठना, तो गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना, जिससे आपको वो ज्ञान दें और आप ग्रहण कर सकें। उपनिषदों की संख्या 108 है। वैसे इनकी संख्या से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हमारे 18 पुराण हैं, 7 आरण्यक हैं। तो संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके पुराण वगैरह हैं मैं आपको गुप्त काल जब पढ़ाऊंगा उसमें कवर करवा दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पुराणों की रचना गुप्त काल में ही की गई, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ वैदिक काल वाले चैप्टर में पुराणों से क्वेश्चन नहीं बनते, तो उन सबको मैं आपको गुप्त काल में ही कवर करवाऊंगा। उपनिषदों से केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और एक और है, यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस में है। तो यह है कठ उपनिषद, यानी कि कठोपनिषद में। यम नचिकेता जो संवाद है, नचिकेता एक लड़का था छोटा सा, बहुत ही इसने ज्ञान ले लिया था। तो ये यम से पूछने लगा था कि बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं। तो यम इसके प्रश्नों का उत्तर देते देते परेशान हो जाते हैं, और अंत में ये रिजल्ट निकलता है कि व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए।
जिसके पास ज्ञान होता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो कही गई हैं कठोपनिषद में। उसके बाद अन्य क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि बताइए गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो आप बताएंगे ये शबिता देवता को समर्पित है। शबिता जो है वो सूर्य भगवान का ही दूसरा रूप है। जब सूर्य पूरा उग जाता है तो उसको कहते हैं शबिता, और जब सूर्य उदित हो रहा होता है तो उसको कहते हैं मित्र। आपकी स्टडी के दौरान जब आपको सुबह सुबह पीटी कराई जाती होगी तो आपको सूर्य नमस्कार भी कराया जाता होगा, जिसमें आप सूर्य भगवान के बहुत सारे नाम बोलते होंगे, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः। तो ये सारे सूर्य के ही अलग अलग फॉर्म के नाम होते हैं। तो इसमें हमें यह याद रखना है कि गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित ना होकर शबिता देवता को समर्पित है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। इतने प्रिय थे कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का वर्णन 250 से अधिक बार किया गया है, और इतने बार किसी भी देवता के नाम का वर्णन नहीं है। और इंद्र जो थे उस समय युद्ध के देवता थे। और इंद्र का एक और फॉर्म ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, कौन सा? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। और दो और देवता इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो बहुत सारे देवता हैं लेकिन वो सब एग्जाम में पूछे नहीं जाते। दो हैं आपके रुद्र, ये भगवान शिव का प्रारंभिक रूप है, ये पशुओं के देवता थे। और पर्जन्य वर्षा के देवता थे। तो इन दोनों को भी आप याद रखिए। और आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि व पशुपालन। और आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। आप कभी भी गेहूं, चावल, जौ इस सब पे टिक करने से पहले देख लीजिए कि आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध था, क्योंकि ये लोग ग्रामीण थे ना, तो पशुपालन करते थे, तो डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग सबसे ज्यादा करते थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। ये वो वाली बलि नहीं है कि किसी जानवर को पत्थर से पटक दिया या किसी जानवर को कमरे में ले गए और उसके 2 पीस कर दिए और कहने लगे बलि दे दी। ये बलि कर का नाम होता था। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कुछ वैदिक शब्दावली के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। इनमें जो सबसे पहला है धन्य, वैदिक एज में किसको कहा जाता था? आज जिसे अनाज कहते हैं उसे वैदिक जमाने में धन्य कहा जाता था। और गोधुमा कहा जाता था गेहूं को, यव कहा जाता था जौ को, ब्रीही कहा जाता था चावल को। और अघन्य किसका नाम था? अघन्य का मतलब होता है वध ना करने योग्य। तो अघन्य या अघन्या गाय को कहते थे, मतलब आप गाय को मार नहीं सकते। और दुहित्री या दुहिता कहते थे पुत्री को। खिल्ल कहते थे जो जिसमें पशु चरते हों, चारा गाय को। और सीता कहते थे हल से बनी हुई नाली को, जो खेत में जब आप हल चला देंगे तो नालियां टाइप की बन जाती हैं, उसे कहते थे सीता। और गविष्ठी शब्द का प्रयोग करते थे वैदिकार युद्ध के लिए। और स्पष्ट जो था गुप्तचर को कहा जाता था। और निष्क कहते थे मूल्य की इकाई को या सोने के हार को। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट छोटा सा बचा है इसमें, वैदिक काल में जो नदियों के नाम थे उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वैदिक काल में विस्तता कहते थे झेलम को, शतद्री कहते थे सतलज को, विपाशा कहते थे ब्यास नदी को, सदानीरा गंडक का नाम था, गोमल गोमती को, सुवस्तु स्वात नदी को, अश्किनी कहते थे चिनाव को, और परशुनी कहते थे रावी नदी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके वैदिक काल से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो उसको एक लाइक जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।